हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अनुपम अवस्थी हाजिर हो गया हूँ आपके सामने द एग्जाम एक्सीलेंस चैनल। बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत हुआ आज में। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, द एग्जाम एक्सीलेंस चैनल आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आने वाला है। तो आज ये आपका पहला वीडियो है और आज हम बच्चों बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, भारतीय संविधान पर। बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर हम बात करेंगे तो उससे पहले उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या-क्या उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे कब बैठक हुई, कॉन्स्टिट्यूशन है का, इसको बनाना ज़रूरी ही क्यों था? बिना कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कोई वर्क नहीं हो सकता था? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? प्यारे बच्चों, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। प्यारे बच्चों, संविधान जो होता है, संविधान इसका मतलब ये नहीं है संविधान की एक बोला जाए ये देश के लिए ही ज़रूरी है या फिर बच्चों, संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जैसे स्कूल में है। हम स्कूल में जॉब करें या फिर किसी भी लाइन में जॉब करें या फिर घर में है, तो बच्चों हम किसी भी क्षेत्र में या फिर कहीं पर भी बच्चों जब तक रूल नहीं होगा, कोई नियम नहीं होगा बच्चों, तब तक हम वर्क कर ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है एक रूल है, एक नियम है कि हर नागरिक बच्चों, जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा देश जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब बच्चों जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात हम कर रहे हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था बच्चों, तो कॉन्स्टिट्यूशन सब लोग अब 5, 10, 15, 20 करोड़ पूरा देश को लेकर साथ में चलना बच्चों ये बहुत ईज़ी वर्क नहीं था। तो लोगों ने विचार किया कि कुछ ऐसे रूल बनाए जाए जो हर नागरिक के लिए, हर आदमी के लिए ज़रूरी हो। तो वहाँ पे सब लोगों ने विचार किया, हमारे जो बड़े-बड़े लीडर्स हुए, हम लोगों के बड़े-बड़े नेता हुए, हम लोगों के जो स्वतंत्रता संग्राम के साथ में लड़ाई लड़ रहे थे वो हुए, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे और अदरवाइज़ जो भी थे। उन्होंने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनाया जाए। अच्छा बच्चों, संविधान बनाना ये कोई छोटी बात भी नहीं थी, क्योंकि बच्चों हम अपनी बात जब हम अपनी बात ऐड कर रहे हैं तो अपने लिए रूल बना सकते हैं। मैं अपने भाई के लिए बना सकता हूँ बच्चों, अपने जो अदर पर्सन है उनके लिए बना सकता हूँ। लेकिन बच्चों 10, 15, 20 करोड़ लोगों के लिए रूल बनाना, कोई नियम बनाना या फिर कह रहे बच्चों कोई छोटी चीज़ नहीं। उ उसमें क्या किया गया बच्चों, बहुत सारे लोग हुए, जैसे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हुए, बी आर अम्बेडकर जी हुए और हमारे सर बी एन राव हुए। ये सब बहुत लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, बहुत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, बहुत सारे लोगों ने अपना-अपना योगदान दिया। और बच्चों क्या क किया गया, जितने मतलब जितने देश के संविधान थे, सारे संविधान को क्या किया गया, पढ़ा गया। सारे संविधान को पढ़ा गया। सारे देशों को संविधान को पढ़ा गया, जिससे क्या हुआ, जब संविधान को पढ़ा गया तो पता चला कि उनके संविधान में क्या है और हमको अपने संविधान में बच्चों क्या रखना है। इसलिए अब बच्चों क्या किया गया, रूस का संविधान पढ़ा गया, अमेरिका का पढ़ा गया, रूस का पढ़ा गया, रूस का पढ़ा गया, अमेरिका का पढ़ा गया। ठीक है बच्चों, हर राज्य, हर देश का संविधान पढ़ा गया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का संविधान ऐसे होना चाहिए। अच्छा, संविधान के लिए पहली बैठक कब हुई? लोगों ने पहली बार कब बैठ के निर्णय लिया कि संविधान बनना चाहिए? बच्चों 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। बाकी आपको ग्रुप के जो आपका यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारे नोट्स जो पढ़ाया जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई। अच्छा, पहली बैठक का जो प्रारूप तैयार किया गया था, फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया गया था बच्चों, वो किसने किया था? प्रारूप का मतलब बच्चों पूरा समीकरण तैयार करना कि कैसे क्या होगा। प्रारूप का जैसे बच्चों अभी हम कहीं कुछ कर रहे हैं, जैसे हमारे घर में सपोज दैट क्या बर्थडे होता है, तो बर्थडे का प्रारूप तैयार होता है कि सबसे पहले भाई स्नैक्स खाए जाएंगे, उसके बाद केक कटेगा, फिर लास्ट में खाना खाकर दो दो लड्डू लेकर हम लोग घर चले जाएंगे। तो वैसे ही इसका सबसे पहले बच्चों फर्स्ट ड्रॉप प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप किसने तैयार किया? तो बच्चों प्रारूप जो हमारा तैयार किया था, प्रारूप सर बी एन राव ने किया था। सर बी एन राव, ठीक है, बी एन राव, ठीक है, बी एन राव, यहाँ पे बी एन राव ने इसका प्रारूप तैयार किया, सर बी एन राव ने। अच्छा बच्चे, एक चीज और थे, सर बी एन राव जो थे वो एक और बहुत बड़े पद पर थे। तो और कौन से बहुत बड़े पद पर थे बच्चों? ये जो थे, ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार।
यहाँ पे ला होगा बच्चों सलाहकार। यानी कि संविधान में इन्होंने क्या किया, अपनी सलाह दी है, तो बताया गया कि संविधान कैसे बनना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने क्या किया, बैठक का पहली ये जब बैठक हुई, पहली बैठक बच्चे यहाँ पे फर्स्ट बैठक, बैठक पहली बैठक जब ये पहली बैठक हुई तो इन्होंने क्या किया, इसका प्रारूप तैयार किया पहली बैठक का। और बच्चों ये संवैधानिक सलाहकार भी थे। तो समझ में आया प्यारे बच्चों कि आज संविधान क्या है। संविधान का मतलब होता है रूल, सब लोगों को एक साथ में जोड़ कर रखना, ये उस संविधान का मीन्स होता है। संविधान जो है हमारा, संविधान में बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, जैसे हमारे बी आर अम्बेडकर साहब थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सर बी एन राव थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये सारे लोगों ने क्या किया, संविधान बनाने में अपना अपना योगदान दिया। अच्छा बच्चों, संविधान किन किन देशों का पढ़ा गया संविधान, और भी यानी कि रूस है, अमेरिका है, और भी देशों का, और जितने देश थे सबका लगभग लगभग संविधान पढ़ा गया। उससे आगे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कहाँ से क्या लिया गया। ठीक है, तो ये सब लोगों का संविधान पढ़ा गया। पहली बैठक बच्चों कब हुई, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई। इस दिन संविधान की पहली बैठक हुई और पहली बैठक का प्रारूप किसने तैयार किया, सर बी एन राव ने। प्रारूप किसने तैयार किया, सर बी एन राव ने। और ये क्या था, संवैधानिक सलाहकार भी थे। अच्छा बच्चों, ये कितने हुए। अब इसमें एक और बताया गया, इसके अधिवेशन कितने थे संविधान में, अधिवेशन 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 कितने थे, यहाँ पे बच्चों वो वाली सा आएगी, अधिवेशन कितने थे, 12 अधिवेशन थे। इसमें कितने बच्चों अधिवेशन थे, 12 अधिवेशन। अच्छा, संविधान बनाने में पूरा टाइम बच्चों कितना लगा, समय इसमें कितना लगा, समय यहाँ पे 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय इसको बनाने में लगा। अधिवेशन कितने थे, 12 अधिवेशन थे। अच्छा, संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी मतलब परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे बच्चों, स्थायी अध्यक्ष। बच्चों अगर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो अस्थायी अध्यक्ष हमारे कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब। हमारे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब। और भी बच्चों बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।